सभी को बहुत बहुत नमस्कार। ये वीडियो में सभी क्लास 12 स्टूडेंट्स, एजुकेटर्स, सीयूईटी एस्पिरेंट्स, पेरेंट्स, उस हर एक इंसान के लिए बना रहा हूं जो किसी भी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सीयूईटी से जो 2025 में होने वाला है उससे कनेक्टेड है। मैं ये उन एवरीवन जो भी शायद हो सकता है आपके कोई रिलेटिव में हो जो सीयूईटी 2025 देने वाला है, आपके लिए भी ये वीडियो है। मैं इस वीडियो में कुछ बहुत जरूरी बातें करने जा रहा हूं, तो प्लीज एंड तक देखिएगा और बहुत 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 ध्यान से सुनिएगा। तो जिसको भी नहीं पता, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं। आज से 3 से 4 दिन पहले यूजीसी यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ऐसी बॉडी है जो इंडिया में सारी यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करती है। यूजीसी ने एक गाइडलाइन निकाली थी जिसमें उन्होंने कहा कि हमने एक कमिटी बिठाई। वो कमिटी काफी टाइम से डिस्कशंस कर रही है कैसे सीयूईटी 2025 को इंप्रूव करा जाए, कैसे जो 2024 या पिछले सालों में सीयूईटी में बच्चों को दिक्कतें हुई उनको इंप्रूव करके 2025 में एक बेटर या इंप्रूव्ड सीयूईटी निकल के आए। और उसमें बहुत सारे चेंजेस प्रपोज करे गए और कुछ ऐसे चेंजेस जिससे पेपर थोड़ा बहुत नहीं चेंज हो रहा, बहुत मेजर चेंज है। अब इसमें से कुछ चेंजेस बच्चों से, एजुकेटर्स से, पेरेंट्स से अच्छे रिएक्शन भी लाया, खराब रिएक्शन भी लेके आया। बट अभी बात हम कुछ और करने जा रहे हैं। बात यह है, जो अगर किसी को चेंजेस नहीं पता है क्या है, मैंने चैनल पे वीडियो डाली हुई है डेडिकेटेड मेजर सीयूईटी 2025 अपडेट्स। प्लीज वो वीडियो देख लीजिए, आपको सारे चेंजेस समझ आ जाएंगे। अगर आपको चेंजेस पता है तो प्लीज ध्यान से सुनिए। मैं जानता हूं बहुत बच्चे जो चेंजेस प्रपोज हुए हैं उसमें से बहुत चेंजेस से तंग है और एक्चुअली कंसर्न है कि सर ये तो एक्चुअली हमारे लिए गड़बड़ हो गई। ये चेंज तो इंस्टेड ऑफ बीइंग अ पॉजिटिव साइन, ये हमारे लिए नेगेटिव बना रहा है सीयूईटी 2025 को। और सीयूईटी जो एक ऐसा पेपर है जो इफ नॉट द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पेपर है, एंट्रेंस टेस्ट है, जिसमें करीबन करीबन 13-13.5 लाख बच्चे बैठते हैं। मैं एंड आई एम नॉट जोकिंग, ये नंबर एक्चुअल है, आप देख भी सकते हैं। यूजीसी ने कल यानी 11 दिसंबर को एक नोटिस निकाला है बकायदा, जिसमें उन्होंने, मैं आपको ये नोटिस ही समझा रहा हूं ये क्या नोटिस में बात करी गई है। जिस नोटिस में पूरा मेंशन करा गया है वो कैसे उन्होंने पूरा एनालाइज करा, देखिए। 13,47,820 टू बी प्रिसाइज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ऑफ सीयूईटी 2024। अब आप ये समझिए, इतना बड़ा पेपर जिसको इतने बच्चे दे रहे हैं, जिसपे इतना बच्चों का फ्यूचर टिका है, अगर इसमें कोई ऐसा चेंज प्रपोज हो जाए जिससे मेजॉरिटी बच्चे को नुकसान हो रहा है, ये ना तो हमारी सिस्टम, ना यूजीसी चाहेगा, ना कोई अदर बॉडी। तो इसीलिए घबराइए मत। ये जो भी चेंजेस प्रपोज करे गए हैं, बहुत लोग डर रहे हैं, सर मैं तो गया, ये चेंजेस आ गए, अब तो मेरा काम खराब। ये चेंजेस अभी टेम्पररी हैं। क्या मतलब सर? यूजीसी ने एक नोटिस निकाला है कल जिसमें वो फीडबैक मांग रहा है इन सारे चेंजेस पे। ये फिर से रिपीट कर रहा हूं, चेंजेस टेम्पररी हैं, अभी उस पे फीडबैक मांगा जा रहा है, ताकि अगर कोई ऐसा फीडबैक निकल के आया जो मेजॉरिटी बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं, सर ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, तो वो चीज हटाई जा सकती है या चेंज करी जा सकती है अभी भी। सर फीडबैक देने से क्या होगा? सर मैं एक अकेला फीडबैक देके क्या बदल दूंगा? आप बदल सकते हैं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हर एक बच्चा जो ये वीडियो देख रहे हैं, एटलीस्ट आपके मात्र 5 मिनट भी नहीं लगने, इस वीडियो के तुरंत बाद जाइए और वो गूगल फॉर्म, सर गूगल फॉर्म कहां मिलेगा? मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर रहा हूं और इस नोटिस में ये रहा, एक गूगल फॉर्म दिया गया है। बहुत जरूरी बात, प्लीज ध्यान दीजिए, यूजीसी ने सिर्फ मात्र 15 दिन दिए हैं, 26 दिसंबर 2024 तक ये गूगल फॉर्म खुला है। आप ये गूगल फॉर्म भर सकते हैं और जो भी आपको चेंजेस लगते हैं उसको बोलिए। सर हमको भरना, अरे सबको भरना चाहिए, एक एक फीडबैक मैटर करेगा। और फ्यूचर आपका है, फ्यूचर आपका है, आपके हाथों में है। इसे आप बचा सकते हो, बदल सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, मैं ये डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा फॉर्म का लिंक, नोटिस में भी है, आपको ये फॉर्म दिख जाएगा। बहुत सिंपल फॉर्म है, 4 से 5 चीजें हैं, भर दीजिए, 5 मिनट भी नहीं लगने आपके और पूरा फ्यूचर टिका हुआ है। आपको यहाँ पे अपनी ईमेल, मोबाइल नंबर,
प्लीज सेलेक्ट आप कौन है, आप स्टूडेंट है जो सीयूईटी दे रहा है, आप पेरेंट हैं, आप स्कूल टीचर हैं, आप फैकल्टी हैं। उन्होंने बकायदा सबके लिए बनाया ये फॉर्म। दैट्स वाई मैं वीडियो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बना रहा, सबके लिए। अगर आप इनमें से कोई भी हैं तो प्लीज 2 मिनट निकाल के फॉर्म भर दीजिए, बहुत बहुत जरूरी फॉर्म है। यहां पे वो मांग रहे हैं गिव योर फीडबैक ऑन द प्रपोज्ड मेथोडोलॉजी ऑफ सीयूईटी यूजी 2025। जो भी आपको लगता है चेंजेस लाए जा सकते हैं वो यहां पे जरूर लिखिए, एक एक फॉर्म मैटर करेगा। सर आपको क्या लगता है क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए? मैं ब्रीफली बता देता हूं। मेरे हिसाब से कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे मैं इनफैक्ट खुद भी ये फॉर्म भरने वाला हूं। आई एम माई सेल्फ एजुकेटर फॉर सीयूईटी, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं और मैं ये फॉर्म भरूंगा अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए। और ये फॉर्म, सर इस फॉर्म में आपको क्या लगता है क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको जरूर जरूर जिनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए या चेंजेस प्रपोज करने चाहिए? देखो कुछ मेरे हिसाब से चेंजेस जो हैं पॉजिटिव हैं, अच्छे हैं, उसमें मेरे हिसाब से अननेसेसरी फीडबैक की जरूरत नहीं है। सपोज फीडबैक प्रपोज गया, एग्जाम टू बी कंडक्टेड वंस अ ईयर इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड ओनली। एग्जाम अब से जो सीयूईटी है वो साल में एक बार होगा, ठीक बात है, ऑल्सो कंप्यूटर बेस्ड होगा। मेरे हिसाब से ये सही डिसीजन है। हाँ, किसी बच्चे को लगता है गलत है, आप अपनी वॉइस कंसर्न रेज कर सकते हैं। आई एम नो वन टू क्वेश्चन एनीथिंग। क्या पता आपके वहां पे दिक्कत हो, आपके एरिया में, आप कहीं से भी सुन रहे हैं, अगर आपको लगता है आपके लिए कंसर्न है, प्लीज आवाज उठाइए। ये लाया क्यों गया है? सीयूईटी ने बहुत ज्यादा एनालाइज करी सिचुएशन और उसने देखा जो लास्ट ईयर सीयूईटी 2024 पेन एंड पेपर हुआ था उसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आई, तो इसीलिए कंप्यूटर बेस्ड करा जा रहा है क्योंकि इसको थोड़ा कंडक्ट कराना आसान हो जाता है। तो अगर आपको लगता है आपको दिक्कत है, करो। मेरे हिसाब से नहीं है तो आपको कोई फीडबैक देने की जरूरत नहीं है। सेकेंड, द कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू अपीयर अप फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। बहुत 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 जरूरी चेंज, और मेरे हिसाब से आप हर एक बच्चे को इस चीज पे फीडबैक देना चाहिए। मैं भी दूंगा, आप सबको भी देना चाहिए। सीयूईटी आज से पिछले साल तक मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट अलाउ करता था, 5 की जगह 6, जो इस साल गिरा के 5 कर दिया गया है। मेरे हिसाब से ये डिसीजन सही नहीं है। सर कैसे? यार एक बात सोचो, यूजीसी ने तो गाइडलाइन निकाल दी, यूजीसी ने अपने हिसाब से सब कुछ एनालाइज करके निकाल दी। यूनिवर्सिटीज जो है यार वो तो ये सब फॉलो नहीं करेंगे। अब एक बात समझो, यूजी सीयूईटी पेपर कौन कौन एक्सेप्ट करता है? बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंड व्हाट नॉट। अब सपोज डीयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने बहुत सारे कोर्सेज में कहता है मेरे को एक इंग्लिश चाहिए, इंग्लिश सब्जेक्ट, और 3 डोमेन के सब्जेक्ट, टोटल 4 सब्जेक्ट हो गए। चलो सर 5 तो अलाउड था। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही एक और कोर्स है जो कहता है मेरे को एक इंग्लिश चाहिए, ये जो आपने अभी 3 डोमेन बोले ना, ये वाले नहीं, इनके अलावा लेट्स से एक स्पेसिफिक डोमेन चाहिए और एक जनरल टेस्ट चाहिए। तो मतलब आइडियली बच्चा अब तो फंस गया, क्योंकि उस कॉम्बिनेशन में सपोज उसको एक इंग्लिश चाहिए था और लेट्स से उसको चाहिए थे 3 डोमेन, और लेट्स से एक दूसरा कॉम्बिनेशन है जिसमें उसको इंग्लिश चाहिए, एक डोमेन चाहिए। बाय द वे ये दोनों अलग हो सकते हैं, ये एक डोमेन, ये 3 डोमेन वाला कॉमन सब्जेक्ट नहीं होगा। बहुत जगह होता है, सपोज एग्जांपल यहां पे मैथ्स चाहिए होगी बट यहां पे बिना मैथ्स के भी काम चल जाएगा, और लेट्स से कहते हैं प्लस जनरल टेस्ट, तो बच्चा तो अटक गया। तो आप ये समझिए कम से कम उनको 1 2 4, मेरे हिसाब से कम 6 सब्जेक्ट इज द बेयर मिनिमम जो हर बच्चे के पास लेने का ऑप्शन होना चाहिए। मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट अलाउड होने चाहिए। 5 सब्जेक्ट करते ही बहुत बच्चों के बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के कट हो जाएंगे, और ये चीज यूजीसी ने सोची नहीं यूनिवर्सिटी लेवल पे, और आपको ये दिक्कत फेस करनी पड़ जाएगी सीयूईटी देने के बाद एडमिशन टाइम पे। तो मेरे हिसाब से हर बच्चे को ये फीडबैक देना ही देना चाहिए। और भी कुछ चेंजेस, सपोज कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू टेक सब्जेक्ट्स इन सीयूईटी इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट ऑप्टेड इन क्लास 12th। आप उन सब्जेक्ट्स का भी सीयूईटी दे सकते हो जो आपके पास 12वीं में सब्जेक्ट नहीं थे, जिसका आपने बोर्ड एग्जाम नहीं दिया। गुड, मेरे हिसाब से ये चेंज अच्छा है, बढ़िया है, इसमें कोई फीडबैक की जरूरत नहीं है। जिसको लगता है आप दो। पेपर विल बी 1 आवर, पेपर 1 घंटे का कर दिया गया है, सारे पेपर स्टैंडर्डाइज कर दिए गए हैं। अ गुड चेंज, अप्रिशिएटेड यूजीसी, अच्छा चेंज है। मेरे हिसाब से फीडबैक की जरूरत नहीं है। द क्वेश्चंस विल बी कंपल्सरी एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। क्वेश्चन कह रहा है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। बहुत बच्चे कहेंगे सर चेंज प्रपोज करते हैं, नेगेटिव मार्किंग हटा दो।
यार अब ऐसे फीडबैक ऑब्वियसली कोई पॉइंट नहीं है. एंट्रेंस टेस्ट इज मेंट टू हैव नेगेटिव मार्किंग, दैट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर. तो ये कोई मेरे को नहीं लगता बहुत अच्छा फीडबैक है. बट लाइक इसमें लिखा है ऑल द क्वेश्चंस विल बी कंपलसरी. अब आज से पहले सीयूईटी में ऑप्शनल क्वेश्चंस आते थे कि यार 50 क्वेश्चन है 40 कर दो, 10 क्वेश्चन छोड़ दो. बहुत बच्चों को लग रहा है सर अब तो सारे कंपलसरी कर दिए, दिक्कत हो जाएगी. अगर आपको लगता है ये चेंज में फीडबैक की जरूरत है तो डाल दो. यूजीसी जो कह रहा है कि हमको ये क्यों चेंज सही लगता है, वो कह रहे हैं देखो यार सबसे पहले चेंज सबके लिए आया है. अगर इसकी वजह से पेपर मुश्किल हो रहा है तो सबके लिए हो रहा है. लेवल प्लेइंग फील्ड है, आपके लिए भी मुश्किल हो रहा है, आपके लिए भी हो रहा है, आपके लिए भी हो रहा है, तो फर्क क्या पड़ता है. अगर सबके लिए ही मुश्किल हो रहा है तो हो सकता है शायद स्कोर्स गिर जाएं, बट सबके तो गिरेंगे. उस पे एडमिशन पे क्या फर्क पड़ रहा है. बट उन्होंने ये कहा ये चीज करने से हमको बहुत आसानी होगी पेपर कंडक्ट कराने में. तो हो सकता है शायद वो लोग उस माइंडसेट से सोच रहे हो जो सही भी हो. आपको गलत लगता है आप आवाज उठा सकते हैं. ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं, मैं ये पूरा डॉक्यूमेंट अटैच भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में. ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं, जैसे सपोज उन्होंने कह दिया है कि जो फॉरेन लैंग्वेजेस के पेपर होते थे, बहुत बच्चे हैं जिन्होंने जर्मन ले रखी है, फ्रेंच ले रखी है, कोई ना कोई भाषा ले रखी है, तो वो जो फॉरेन लैंग्वेजेस के पेपर है अब कंडक्ट नहीं होंगे. उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ जनरल एबिलिटी टेस्ट का मार्क्स कंसिडर होंगे. सर जनरल एबिलिटी टेस्ट क्या है, कुछ नहीं है, घबराना मत. सीयूईटी ने इस साल एक नया नाम निकाल दिया है. ये जो जनरल टेस्ट है ना, इसका नाम चेंज करके जनरल एबिलिटी टेस्ट कर दिया है, और कुछ नहीं है. ये कोई नई चीज नहीं है, घबराना मत. ये जनरल टेस्ट और जनरल एबिलिटी टेस्ट सेम चीज है. ये एक नया नाम प्रपोज हुआ है और कुछ नहीं. एक और मेजर चेंज, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके पेपर अब कंडक्ट नहीं होंगे. सीयूईटी ने कहा सब्जेक्ट्स लाइक एंटरप्रेन्योरशिप, टीचिंग एप्टीट्यूड, फैशन स्टडीज, टूरिज्म, लीगल स्टडीज, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ये ऐसे सब्जेक्ट है सीयूईटी ने कहा जिनके लास्ट ईयर एप्लीकेशन ही बहुत कम आए, तो उनके लिए वो पेपर कंडक्ट कराना बहुत मुश्किल हो गया. यार एक सेंटर पे एक बच्चा आ रहा है पेपर देने, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया. अब ये चेंज शायद कुछ बच्चों के, और सर होगा क्या वैसे, अगर हम लेट्स से मैं 12वीं का बच्चा हूं, मेरे पास लीगल स्टडीज है, सर फिर मैं लीगल स्टडीज का पेपर तो दे नहीं सकता, तो मेरे मार्क्स किस चीज के लगेंगे. लीगल स्टडीज की जगह द टेस्ट दैट विल बी कंसिडर्ड विल बी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट. जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट व्हिच हैज थिंग्स लाइक करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग. कुछ बच्चों के लिए चेंज शायद ठीक होगा, कुछ के लिए नहीं भी होगा. जिनको लगता है आपके लिए गलत है, आप फीडबैक डालिए. आपके लिए बनाया गया है वो फॉर्म, प्लीज डालिए. और अब सिर्फ सीयूईटी का पेपर 23 सब्जेक्ट्स में होगा, सिर्फ 23 सब्जेक्ट में. सॉरी 23 नहीं, सॉरी मैं गलत बोल गया. आई थिंक 23 नहीं, अराउंड 32 कुछ थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. मैं शायद गलत कह रहा हूं, सो सॉरी. 23 सब्जेक्ट पेपर्स हैं, सो सॉरी. आपको जो 23 सब्जेक्ट पेपर्स हैं वो बता दिए गए हैं, क्योंकि उसके अलावा लैंग्वेजेस भी हैं, ऊपर बहुत सारी लैंग्वेजेस भी गिवन है. ये तो सब्जेक्ट पेपर है, ये 23 सब्जेक्ट पेपर हैं. यानी सर किस किस सब्जेक्ट का सीयूईटी का पेपर कंडक्ट होगा, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, ये सारे के सारे सब्जेक्ट मेंशन करे गए हैं जिसका भी सीयूईटी का पेपर होने वाला है. ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस हैं जो मेरे हिसाब से कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, बट हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, इसमें बहुत चेंजेस मेरे हिसाब से भी गलत है. तो मैं भी फीडबैक डालने वाला हूं इस वीडियो के बाद. प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट, जाइए और इस वीडियो के तुरंत बाद इमीडिएटली अपना फीडबैक डालिए अगर आप किसी भी तरीके से सीयूईटी 2025 से कनेक्टेड हैं. दिस विल हेल्प अ लॉट. थैंक यू सो मच. जय हिंद.